हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त आज अपन पढ़ेंगे हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। इसे फ्रीजिंग डिस्प्रेसिंग, अवनमन का मतलब होता है कमी, तो इसे फ्रीजिंग डिस्प्रेशन कहते हैं स्टूडेंट। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये 3 नंबर है, आपके अणुसंख्या गुणधर्म है। इसका मैं आपको ग्राफ बताऊंगा स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। हिमांक अवनमन यानी कमी, यानी हिमांक बिंदु क्या होता है, किसी पदार्थ का जमना। और जमता कब है कोई पदार्थ? सर 0 डिग्री सेल्सियस पर। और वह कब जमेगा स्टूडेंट? तब जमेगा जब उसकी सॉलिड फेज और जो लिक्विड फेज है वो बराबर हो जाए। सॉलिड है और लिक्विड बराबर हो जाए कोई पदार्थ, जब जाएगा ताप होगा। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है हिमांक बिंदु? हिमांक बिंदु वह बिंदु जिस पर किसी पदार्थ की द्रव प्रावस्था व ठोस प्रावस्था में साम्यावस्था स्थापित हो जाए। द्रव प्रावस्था लिक्विड फेज और ठोस प्रावस्था में साम्यावस्था स्थापित हो जाए। हिमांक ताप क्या होता है? हिमांक टेम्परेचर, जब ठोस प्रावस्था व द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाए। ठोस प्रावस्था व वाष्प द्रव प्रावस्था, ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब जो वाष्प बनती है उसकी बराबर हो जाए तो उसे हम हिमांक ताप कहते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इसका एक ग्राफ है एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट ग्राफ है स्टूडेंट, समझना। मैं स्टूडेंट समझना इसमें इसमें स्टूडेंट देखिए इस प्रकार से ग्राफ दिया एनसीईआरटी ने। यहाँ पर आपके टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है, यहाँ पर आपके वेपर प्रेशर दिया गया है जो बार में हो सकता है, एटीएम में हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ से इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हैं। इन्होंने यहाँ से फ्रोजन पॉइंट यहाँ पर दिया है स्टूडेंट, इसने फ्रोजन सॉल्वेंट, इसने सॉल्वेंट लिया है जिसपे कोई पदार्थ जम जाता है, फ्रोजन सॉल्वेंट। यहाँ फ्रोजन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हिमांक विलायक, यानी जो पदार्थ जमता हो, हिमांक विलायक। यहाँ पर हिमांक विलायक लिया स्टूडेंट। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक तो ये चीज ली है, एक तो यहाँ पर इसने देखा, ठीक है, और एक जहां पे ये खत्म हो रही है वहां पर, एक यहाँ पर 2 पॉइंट लिए इन्होंने, 2 टेम्परेचर ज्ञात किए। इस प्रकार से इसको इन्होंने नाम दे दिया, जो पहले प्राप्त हो रहा है इसे इन्होंने नाम दे दिया TF0, और इसको दे दिया इन्होंने TF, और इन दोनों का मध्य का अंतर दे दिया डेल TF, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट समझना, ये लिक्विड फेज कौन सी है, वेपर कौन सी है स्टूडेंट? लिक्विड कौन सी है, सॉलिड कौन सी है? ये सॉलिड होगी। ये आपके इन्होंने लिख दिया सर ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, और ये लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट। अब स्टूडेंट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, जो सॉल्यूशन वाली है जिसका आपके सामने वेपर प्रेशर भी कम है और जिसका टेम्परेचर भी कम है, इसमें क्या मिलाया गया है स्टूडेंट? इसमें मिलाया गया है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया गया ताकि इसके वाष्प ना बढ़े। इस प्रकार से तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट क्या क्या है, TF नोट क्या है, TF नोट क्या है, TF नोट है, TF नोट क्या है, TF नोट ये पढ़ा है ना, वह विलियन जिसमें, वह विलियन जिसमें, वह विलियन जिसमें अवाष्पशील विलय घुला हो, अवाष्पशील विलय घुला हो, उसका हिमांक ताप, हिमांक ताप, हिमांक टेम्परेचर या फ्रीजिंग टेम्परेचर। और TF, और TF क्या है आपके, TF शुद्ध विलायक का हिमांक ताप, हिमांक ताप। और डेल TF क्या है स्टूडेंट? शुद्ध विलायक व विलयन का, विलायक व विलयन का हिमांक ताप अंतर,
हिमांक, ताप अंतर, ताप अंतर, हिमांक के जो ताप है उसका अंतर स्टूडेंट। ये तीनों चीजें हैं स्टूडेंट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ये सॉल्यूशन विलय होता है लिक्विड सॉल्वेंट के इस प्रकार से होता है। फ्रीजिंग पॉइंट मैंने बता दिया, सॉल्वेंट डिक्रीजेस। अब स्टूडेंट देखना, ये फ्रीजिंग पॉइंट के बाद में स्टूडेंट एक बात आती है, राउल्ट ने बोला था स्टूडेंट, अगर आप किसी भी पदार्थ में अवाष्यशील विलय मिला दोगे तो अवाष्यशील विलय मिलाने के बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसे सॉल्वेंट का विलाय का टेम्परेचर घट जाएगा, विलाय का टेम्परेचर घट जाएगा। तो यही राउल्ट के नियम अनुसार हुआ है। दोनों की पहले वेपर प्रेशर ज्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसमें टीएफ नोट की क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पर राउल्ट का नियम लगा है। आपके पास दो प्योर सॉल्यूशन थे, एक तो सॉल्यूशन था, ये भी सॉल्यूशन था। इस सॉल्यूशन में मैंने इसको तो प्योर रखा लिक्विड ऑफ सॉल्वेंट को, इसमें मैंने अवाष्यशील विलय मिला दिया और विलय मिलाने के कारण क्या हो गया स्टूडेंट, इसका टेम्परेचर घट गया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसके आगे डेरिवेशन कैसे चलेगा स्टूडेंट, मांग का उन्नमन का। इसमें स्टूडेंट ये भी मोललता के समानुपाती होता है स्टूडेंट। अपन लिख सकते हैं नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल, डेल टी एफ समानुपाती एम, ये भी स्मॉल एम से प्रदर्शित होगा। एम बराबर स्मॉल एम बराबर मोलेलिटी, मोलेलिटी। ठीक है स्टूडेंट, और इसको हटाएंगे तो डेल टी एफ इक्वल टू आ जाएगा के एफ एम। और सर के एफ एम, के एफ क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, मोलल डिप्रेसिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं स्टूडेंट इसको, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट से बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। सर कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। ये हो गया, ये हो गया सर। अब मोलेलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, वही फॉर्मूला लगाऊंगा, इसकी यूनिट भी सेम हो जाएगी स्टूडेंट, इसका भी तापमान सेम होगा और इसकी यूनिट भी सेम होगी स्टूडेंट। कौन सी यूनिट होगी, क्या माजरा होगा स्टूडेंट, देखिए वी सोल्यूट डब्ल्यू सॉल्वेंट। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पर मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलिलिटी, मोलिलिटी की यूनिट स्टूडेंट विलय के मोल, मोल अपॉन केजी, विलाय का द्रव्यमान। तो इसकी यूनिट हो जाएगी स्टूडेंट यूनिट ऑफ मोलिलिटी, यूनिट ऑफ मोलेलिटी, मोलेलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल केजी इनवर्स, ये इसकी यूनिट होगी स्टूडेंट। अब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है स्टूडेंट, के एफ की जब आपको यूनिट निकालनी हो तो के एफ को इधर ले आओ और ये इसके भाग में चला जाएगा स्टूडेंट, ये मोलिलिटी भाग में, डेल टी एफ ऊपर आ जाएगा, टेम्परेचर है तो केल्विन स्टूडेंट, के एफ इज इक्वल टू केल्विन अपॉन, यहाँ पर यूनिट क्या थी स्टूडेंट, मोल अपॉन केजी इनवर्स। अब स्टूडेंट बात सुनो, ये ऊपर जाएगा तो के एफ की यूनिट ऑफ के एफ, यूनिट ऑफ के एफ कैसे आ जाएगी स्टूडेंट, केल्विन है, केल्विन किलोग्राम, किलोग्राम, और स्टूडेंट ये मोल है, मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इस प्रकार से ये यूनिट आ जाएगी स्टूडेंट, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, यूनिट ऑफ के एफ आ गई स्टूडेंट। ठीक है, ये यूनिट याद रखना स्टूडेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। अब मोलिलिटी का फॉर्मूला है तो अपने फॉर्मूला भी बना सकते हैं स्टूडेंट। कैसे सर, मोलिलिटी का फॉर्मूला लिखो, आपके पास पता चल जाएगी स्टूडेंट। यहाँ पर ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू, यहाँ पर मोलिलिटी का फॉर्मूला मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट है, अगर किलोग्राम में लिखे हैं तो एन, एन सोल्यूट अपॉन एन सोल्यूट अपॉन यहाँ पर किलोग्राम, एन सोलवेंट, सोलवेंट, डब्लू सोलवेंट, डब्लू सोलवेंट, ये आपके है स्टूडेंट किसमें, किलोग्राम में। ये आपके फॉर्मूला बन सकता है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपके बन सकता है। अगर इसको ग्राम में लें तो 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे स्टूडेंट, ये काम आएगा स्टूडेंट। ये फॉर्मूला ऐसे, जिसमें आपको मोलिलिटी पूछी हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ये है स्टूडेंट आपका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट स्टूडेंट। ये आपकी प्रॉपर्टी होगी, ये 3 नंबर, इसे अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट।
अपन बात करेंगे फिर ऑस्मोटिक प्रेशर की नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ तो स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से आपकी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, 3 प्रॉपर्टी हो चुकी है स्टूडेंट। बहुत ही प्यार से समझाया है स्टूडेंट। अगर समझ में स्टूडेंट फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट करिए स्टूडेंट, ठीक है, समझा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, के एफ है और यहाँ पर मैं फ्रीजिंग पॉइंट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, और जो आपके इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट है, जो आपके बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, उसकी बात करूंगा स्टूडेंट। और उसका मान कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट, ये पूछा नहीं जाता स्टूडेंट, लेकिन बता देता हूँ, एनसीईआरटी में पॉइंट दिया गया है इसलिए। स्टूडेंट ये होता है के एफ और के बी, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फ्रीजिंग डिस्प्लेसिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन बिंदु, और ये है आपके हिमांक अवनमन बिंदु, क्वथनांक उन्नयन बिंदु। इसका मान होता है स्टूडेंट के एफ इक्वल टू आर एम वन डेल टी एफ नोट 1000 इंटू डेल एच वेपोराइजेशन। वेपर की जो हीट होती है आर, गैस कांस्टेंट स्टूडेंट 8.314 जूल मोल इनवर्स होते हैं स्टूडेंट इसकी यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर डेल एच एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, यहाँ पर आर गैस कांस्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। एम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, विलाय का मोलर द्रव्यमान, टी एफ नोट है फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन, यानी जो केल्विन है उसका शुद्ध विलायक का क्या है, ये हिमांक ताप है, हिमांक बिंदु है, शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु। और टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन, यानी बॉइलिंग पॉइंट किसका, यानी क्वथनांक उन्नयन बिंदु, प्योर शुद्ध विलायक का क्वथनांक उन्नयन बिंदु, ठीक है स्टूडेंट, ये दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट। अब इसके बाद में स्टूडेंट आप देखिए क्या बताऊंगा मैं आपके सामने। यहाँ पर कुछ वैल्यू है जो स्टूडेंट मैंने बताई थी आपको करनी है। पहले तो स्टूडेंट के एफ ऑफ वाटर, के एफ वाटर के लिए के एफ कितना है स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। के एफ है, के एफ आपको पता है वाटर के लिए कितना है स्टूडेंट, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। वाटर के बी के लिए क्या है स्टूडेंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होगा, 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये याद रखना स्टूडेंट। ये याद रखना है अपने को। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, ये याद रखने के बाद अपने पास क्या आएगा स्टूडेंट, ये याद रखने की बात स्टूडेंट, अपने पास एक क्वेश्चन आता है, जो अपने एक क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। वो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी, एग्जाम्पल करवाने जरूरी है स्टूडेंट, ये पूछे जाते हैं। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल है, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को, एथिलीन ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला दे रखा है स्टूडेंट इसने, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को C2H6O2, ठीक है, को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है, 600 ग्राम जल में मिलाया गया है, मिलाया गया है, मिलाया गया है, ठीक है स्टूडेंट, गया है तो गया है, मिलाया गया है। कैलकुलेट, ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, ज्ञात कीजिए स्टूडेंट। सबसे पहले इसने बोला है आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या है, ज्ञात कीजिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, हिमांक अवनमन, अवनमन, हिमांक अवनमन ज्ञात करना है स्टूडेंट, क्या ज्ञात करना है, हिमांक अवनमन को ज्ञात कीजिए स्टूडेंट, हिमांक अवनमन ज्ञात कीजिए। हिमांक अवनमन मतलब इसमें टीएफ आपको ज्ञात करना है, टीएफ ज्ञात कीजिए। और दूसरी बात इसने क्या किया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दूसरा विलियन
का हिमांक अवनमन ज्ञात करो। ज्ञात करो यानी एक तो सॉल्यूशन का पूछा है और एक इसने सॉल्वेंट का पूछा स्टूडेंट। सॉल्यूशन का पूछा है और एक यहाँ पर इसने क्या पूछा है, सॉल्वेंट का पूछा है स्टूडेंट। फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ नोट पूछा है, एक तो इसने टीएफ पूछा है स्टूडेंट, टीएफ ज्ञात करना है, एक टीएफ नोट ज्ञात करना है स्टूडेंट। ये दोनों बातें इसने पूछी है। तो स्टूडेंट देखिए, आप सबसे पहले क्या करोगे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सॉल्वेंट के लिए क्या करोगे, उससे जो आएगा एक वो सॉल्यूशन आपको ज्ञात करना स्टूडेंट। केल्विन में लेते हैं तो अपने को माइनस करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हिमांक का उन्नमन ज्ञात करना टीएफ विलियन के लिए, और ये ज्ञात करना स्टूडेंट। सबसे पहले 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल स्टूडेंट, एथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ पर स्टूडेंट जब भी आप ये ज्ञात करोगे सबसे पहले आपको क्या चाहिए स्टूडेंट, सोचो स्टूडेंट, के एफ इजक्वल टू आपके, अगर अपन डेल टीबी की भी बात करें स्टूडेंट, डेल टीबी की भी बात करें स्टूडेंट, आपके पास डेल टी एफ की बात करें वो भी आपके पास स्टूडेंट टी एफ माइनस टी एफ नोट होता था, ये आपके विलियन का होता था, ये सॉल्यूशन का होता था, ये फॉर्मूला होता था। आपको ये चाहिए स्टूडेंट, पहले तो ये भी तो चाहिए, इसके लिए ये निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, डेल टी एफ इक्वल टू के एम, मोलिलिटी आ जाएगी तो आप पता कर सकते हो स्टूडेंट, के है, के एफ है, के एफ है, के एफ का मान वाटर के लिए स्टूडेंट इसने दे रखा है, और वाटर के लिए मैं बता भी चुका हूँ। वाटर के लिए के एफ का मान कितना होता है स्टूडेंट, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये वाटर के लिए अपने को वैल्यू दे रखी है। मोलिलिटी है, डेल टी एफ आ जाएगा स्टूडेंट, डेल टी एफ आपके क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको मोलिलिटी चाहिए। मोलिलिटी ज्ञात करो स्टूडेंट, मोलिलिटी ज्ञात कर सकते हैं, डेल टी एफ आ जाएगा पहले स्टूडेंट समझो। इसने पहले तो इसने हिमांक का उन्नमन टी एफ ज्ञात करना है, ये मैं विलायक का मान लेता हूँ और ये विलयन का मान लेता हूँ, जिसमें अवाष्यशील विलय को मिलाया गया है, ये विलायक में कमी हो गई, ये टी एफ है और ये टी एफ नोट स्टूडेंट। पहले किसी एक को ज्ञात करो, डेल टी एफ माइनस टी एफ नोट होता है, डेल टी एफ के एफ इंटू एम, इसको ज्ञात कर लो मोलिलिटी को, और जो ये मान है उसको मल्टीप्लाई कर दो, डेल टी एफ आ जाएगा। अब मोलिलिटी ज्ञात करते हैं स्टूडेंट। मोलिलिटी 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 ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था आपको सबसे पहले मोल चाहिए। मोल कैसे ज्ञात करोगे आप, मास अपॉन मोलर मास, मास मास सर 45 ग्राम दिया गया है, 45 ग्राम इंटू मोलर मास, मोलर मास कितना होगा स्टूडेंट, मोलर मास ज्ञात करना है एथिलीन ग्लाइकोल का, सर लिखो इसको C2H6O2, सर इसका आ जाएगा C2 12 इंटू 2, एक कार्बन पे 12 मास है, प्लस 1 इंटू 6 प्लस O2 16 इंटू 2, ये आ जाएगा आपके कितना है स्टूडेंट, कितना आएगा ये ये आ जाएगा आपके मोलर मास 62 ग्राम मोल इनवर्स इनवर्स। और जो मोल है स्टूडेंट, ये जो वेट एक प्रकार का, ये 45 ग्राम में दे रखा है स्टूडेंट, 45 ग्राम में दे रखा है। अब इसको लगा दो स्टूडेंट, मोल निकालो, 45 अपॉन मोलर मास है 62, ये है। अब यहाँ से मोल निकालोगे तो आपकी ये ग्राम मोल इनवर्स है, ग्राम मोल इनवर्स स्टूडेंट, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ग्राम से ग्राम मोल इनवर्स बचेगा, तो आपके पास बचेगा स्टूडेंट, इसको जब आप निकालोगे तो ये आएगा 0.73 मोल, 0.73 मोल, क्योंकि मोल की यूनिट जब निकालते हैं तो मोल ही रह जाती है, और ये यूनिट किसकी, आपकी मोलर मास की, ग्राम मोल इनवर्स। अपने पास ये आ गया सर, आ गया ये। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो इतना आने के बाद भी, इतना आने के बाद अपने को मास ऑफ वाटर, मोलिलिटी ऑफ थाइलिन ग्लाइकोल आपको पता चल गई। अब अपने को क्या करना है स्टूडेंट, मोललता, मोल निकाले हैं स्टूडेंट, अभी तो अपनों ने मोल निकाले हैं, मोलर मास, ये मोल आए हैं स्टूडेंट, मोल आए हैं, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल, एथिलीन ग्लाइकोल के
मोल। हाँ स्टूडेंट समझ गई, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल आए हैं सर। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल आए हैं सर 0.73 मोल आए हैं, ये इतने आए हैं। अब आप जल, अब यहाँ पर मोललता की फॉर्मूला लगाते हो स्टूडेंट। मोललता के लिए एक चीज और चाहिए स्टूडेंट, मोललता। यहाँ पर अपन क्या लगाते हैं, विले के मोल। विले के मोल, विले के मोल जो ग्राम में है स्टूडेंट, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। या तो इसको केल्विन में पहले ही बदल लो या उसको बाद में बदल लो। किलोग्राम में विले के मोल जो ग्राम में स्टूडेंट, अपॉन विलायक का द्रव्यमान। विलायक कौन है सर, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किलोग्राम में। यहाँ पर दे किस में रखा है सर आपको, यहाँ पर आपको विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है, जिसमें जल का 600 ग्राम, इसने सर 600 ग्राम दे रखा है विलायक का द्रव्यमान। अगर ग्राम में दे रखा है स्टूडेंट, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, विले के मोल आ जाएंगे। अब मोललता लगाओ स्टूडेंट, मोललता लगाओगे तब स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट, कितना आएगा, विले के मोल। विले के मोल 0.73 मोल अपॉन 0.60, 0.73 अपॉन विलायक का द्रव्यमान 600 इंटू आपके 1000 आ जाएगा स्टूडेंट। 1000 आ गया, 2 से 2 उड़ा दो स्टूडेंट। 600 ये ग्राम में थी यूनिट, याद करो स्टूडेंट, ये भी ग्राम में है। इसको ग्राम से किलोग्राम स्टूडेंट बताया था, ग्राम से किलोग्राम, छोटा व्यक्ति ग्राम से किलोग्राम, आप ग्राम से किलोग्राम जा रहे हो स्टूडेंट। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये बताया था ना आपको। बड़े से छोटा जाना हो और छोटे से बड़ा आना हो, आप भाग देते हो स्टूडेंट। इसमें क्या है, ये भाग ही दिया, ये ऊपर जाके होगा स्टूडेंट, इस प्रकार से आएगा। ये यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे स्टूडेंट, अपने पास मोललता कितनी आ जाएगी, भाग देने पर इसकी मोललता आ जाएगी सर 1.2 मोल किलोग्राम इनवर्स। मोललता आ जाएगी 0.3, ये मोल था ना, अरे ये ग्राम में था भाई, ये मोल है। तो मोललता कितनी आ जाएगी, मोललता आपके भाग देने पर आ जाएगी स्टूडेंट 1.2 इसको भाग ही दे लो स्टूडेंट, यहाँ पर 10 है, इसे मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल होगा, 0.73 है स्टूडेंट। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई 0 7 0 1 का 3 1 का 7 और 1, यहाँ पर 0 1 7 3 8 और यहाँ पर ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3 0 का 3 0 0 के साथ, अरे इस प्रकार होगा ना, पहला 0 फिर ये फिर 0 फिर इंटू फिर 1 का 3 आएगा स्टूडेंट, 1 का 7 आ जाएगा, 1 का 0 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा आपके पास 0370। जब ये मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, ये दो दो संख्या के बाद में है, तो आपके पास आ जाएगा 0.730, एक 0 और आ जाएगी। 0.730 अपॉन 6, इसका भाग दो स्टूडेंट, 6 का भाग 0.730। तो यहाँ पर अपने पास 0, 6 का 6 6 दूनी 12, 6 का 6 7 में 6 गए 1 3 6 दूनी 12, यहाँ पर बचे 12, 1 0 6 का 6, तो 0.12, 0.12 आएगा। और आपके क्या बचा स्टूडेंट, ये मोल ग्राम में बचा 0.12 ग्राम मोल इनवर्स। मोललता मोलिलिटी आ जाएगी 0.12 ग्राम मोल इनवर्स, मोल इनवर्स 0.12 ग्राम मोल इनवर्स। अब स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट इसको, अब ये जो यहाँ पर मोललता आई है, अब यहाँ पर अपन लिख सकते हैं डेल टी बी, डेल टी बी, डेल टी एफ क्या होता था आपके, डेल टी एफ का मान कैसे आएगा, के एफ है इंटू आपके क्या आ जाएगा, मोलिलिटी। मोलिलिटी का मान इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो,
यहाँ पर डेल टी एफ ये केल्विन में वैल्यू होती थी ना स्टूडेंट, टी एफ केल्विन किलोग्राम है स्टूडेंट, वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना है स्टूडेंट, केल्विन, ऊपर रख देते हैं स्टूडेंट ये डेल टी बी, यहाँ पर रख देता हूं मैं डेल टी बी, डेल टी एफ यहाँ पर के एफ इंटू एम। अब यहाँ पर आपके पास के एफ की वैल्यू भी है, एम की भी है, 0.12 ग्राम मोल इनवर्स है स्टूडेंट। और यहाँ पर के एफ की वैल्यू, और के एफ की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास कितनी है जल के लिए, 1.86, 1.86, 1.86 केल्विन किलोग्राम, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब स्टूडेंट सोचो, अरे ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, ग्राम से किलोग्राम बनाना हो तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा 1.2। तो डेल टी एफ आ जाएगा स्टूडेंट आपके 1.86 इंटू यहाँ पर 1.2 किलोग्राम मोल इनवर्स, किलोग्राम इनवर्स मोल इनवर्स, किलोग्राम इनवर्स। और यहाँ पर बचेगा आपके, ये भाग दिया ना अपने, यहाँ पर केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये एम, मोल भाई, मोल इनवर्स कैसे आ गया, ये ग्राम में था ना, ग्राम इनवर्स मोल, ये आएगी नहीं यूनिट, ग्राम इनवर्स मोल है ना, ग्राम इनवर्स और ये मोल है यूनिट, ग्राम इनवर्स मोल है ये किलोग्राम इनवर्स अपॉन मोल हो जाएगा स्टूडेंट। और ये मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम से ये किलोग्राम कैंसिल आ जाएगा, आपके पास डेल टी एफ का मान आ जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.2 के, 2.2 के ये मान आ जाएगा स्टूडेंट। आ गया डेल टी एफ का मान, डेल टी एफ का मान इतना है स्टूडेंट। आपको डेल टी एफ का मान पता चल गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का आपको फ्रीजिंग पॉइंट ज्ञात करना है। इसमें से आपको ये माइनस कर दो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, जल का हिमांक बिंदु, एक नंबर ज्ञात हो गया स्टूडेंट अपना। अब जल का हिमांक बिंदु, जल का हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु या जल का हिमांक बिंदु या विलयन का हिमांक बिंदु, विलयन का हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु स्टूडेंट सेम सेम स्टूडेंट। देखो, तो देखो भाई, डेल टी एफ है, डेल टी एफ आपको ज्ञात करके क्या कर सकते हो आप, टी एफ माइनस टी एफ नोट, टी एफ नोट इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो डेल टी एफ आपके पास आ जाएगा, जो आपकी सामान्य बिंदु होता है इसमें से आप 273.15 में से कितना घटा दोगे स्टूडेंट, जो आया 2.2 केल्विन घटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 270 के समथिंग आ जाएगा, 273, 270.90 केल्विन, 270.273, जब इसको घटाओगे तो आपके 270.95 केल्विन, 270.95 केल्विन स्टूडेंट। ये देखो, ये जल का आपको पता है ना, अरे जल का, ये जल का पता है ना, टी एफ नोट, ये टी एफ है, ये सॉल्यूशन है, टी एफ नोट आपको पता है स्टूडेंट, टी एफ नोट आपके 0 डिग्री सेल्सियस होता है जल का, या इसे केल्विन में 273.15 केल्विन होता है स्टूडेंट ये ताप। इस प्रकार से टी एफ नोट था आपके, और इसको मैंने घटा दिया, इसमें से आपको जब 273 में से ये घटाओगे डेल टी एफ को तो आपके पास टी एफ आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा स्टूडेंट। ये आप लिख लीजिए स्टूडेंट, टी एफ आ जाएगा, टी एफ इजक्वल टू टी एफ नोट माइनस डेल टी एफ, टी एफ इजक्वल टू टी एफ नोट माइनस डेल टी एफ, यही बना है। टी एफ आपको ज्ञात करना था स्टूडेंट, और टी एफ नोट ये आपको पता था स्टूडेंट, ये ज्ञात, तो आपने इसमें से इसको घटा दिया, डेल टी एफ, डेल टी एफ में से 2.2 घटा दिया और 273 घटा दिया टी एफ नोट।
टी एफ नोट आपके लिए शुद्ध का था ना, टी एफ नोट भाई शुद्ध का है। ठीक है स्टूडेंट, ये है इस प्रकार की वैल्यू। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।